नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था। उसके बाद यूरोपीय देशों ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद सोचा गया था कि रूसी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी और रूस यूक्रेन से लौट जाएगा। लेकिन बहुत सारे मामलों में इन प्रतिबंधों का असर रूस पर कम हुआ और यूरोपीय देश ज्यादा प्रभावित हुए। सच पूछो तो इन देशों ने प्रतिबंध लगाने से पहले खुद पर पड़ने वाले असर का सोचा ही नहीं, और उसका फल ये हुआ कि रूस तो प्रतिबंधों के अल्टरनेटिव रास्ते निकाल चुका है, लेकिन इन देशों के हाथ पैर अब फूलने लगे हैं। और दो सबसे जरूरी क्षेत्र हैं ऊर्जा और अनाज। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने खुद से एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें लगता है कि पश्चिमी देश केवल औपचारिकता में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, वरना स्थिति उनकी भी अच्छी नहीं है। तो क्या है ये मामला जिसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पुतिन के सामने रिक्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है, सब आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि पश्चिमी देश रूस यूक्रेन युद्ध के कारण होने वाले अनाज संकट से परेशान होने लगे हैं, और इस बार उनकी ओर से बात करने के लिए यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आए हैं। सब जानते हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को नाराज करके वो रूस को कोई भी ऑफर अपनी तरफ से नहीं दे सकते, और ऑफर भी ऐसा जिसमें लगता है कि पश्चिमी देश रूस के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल युद्ध के बाद से ही रूस की एक मांग रही है कि रूस के कृषि बैंक रोसलखोज बैंक को स्विफ्ट अंतरराष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क से जोड़ा जाए। रूस को युद्ध शुरू होने के बाद जून 2022 में यूरोपीय संघ द्वारा इस प्रक्रिया से काट दिया गया था। हालांकि मई में यूरोपीय यूनियन के प्रवक्ता ने इस पर दोबारा बात शुरू करने से मना कर दिया था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रूस से कहा है कि अगर वो यूक्रेन से निर्यात होने वाले अनाज को सुरक्षित जाने देगा तो वो रूस के कृषि बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से जुड़वा देंगे। इस एक बात का यही अर्थ निकाला जा रहा है कि पश्चिमी देश अनाज की कमी से परेशान होने लगे हैं और इसीलिए रूस से उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दरअसल रूस ने एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत वो यूक्रेन से जाने वाले अनाज को नहीं रोकने वाला था, लेकिन अब आने वाले सोमवार को इस समझौते की अवधि समाप्त हो रही है और रूस ने यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन को लगातार दिए जा रहे हथियारों के विरोध में इस समझौते को खत्म करने की धमकी दे दी है। यूएन महासचिव ने एक पत्र लिखकर राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि अगर वो यूक्रेन से काला सागर होकर जाने वाले अनाज के शिपमेंट को जाने देते हैं तो रूसी उर्वरक और खाद्य निर्यात को जारी रखा जाएगा, जिसके बाद कृषि बैंक रोसलखोज को स्विफ्ट सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। इस खाद्य निर्यात समझौते को कराने में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख हाथ था, और इस समझौते का प्रमुख कारण ये भी था कि पश्चिमी देशों को अनाज की सप्लाई यूक्रेन ही करता है। ऐसे में लगता यही है कि पश्चिमी देश ही यूएन महासचिव को रूस से बात करने के लिए आगे कर रहे हैं।